वो लोग बोलते तुझको छाते से मार खाकर खुश होना चाहिए था, अब तुम मर। और वो लोग एक साथ मारने लगते हैं। फिर दाजुन गुस्सा होकर मन ही मन बोलता है मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर वो उसके सामने वाले बंदे पे पत्थर मारता है और उस बंदे के हाथ पे चोट लग जाता है। पीछे से एक बंदा आके दाजुन के सर पे डंडा मार देता है और वो दर्द से चिल्लाता है। और उनमें से एक बंदा कहता है वो नीचे गिर चुका है और दूसरा बंदा कहता है रुको मत। फिर सब मिलकर पीटने लगते हैं। फिर दाजुन को दो साइड से दो बंदे पकड़ते और एक बंदा उसके बाल खींचते हुए हंसने लगता है और बोलता है मैं कसम खाता हूँ वो निराशाजनक है, हम उसके बारे में क्या करें। क्या तूने सचमुच सोचा था कि तू हम सबको पीट सकता है? अपना सिर उठा और मेरे आंखों पे देख। वो दाजुन का बाल खींचते हुए सर ऊपर करता है और गुस्से से बोलता है तेरी आंखों में अभी भी वो झलक है, तू किधर देख रहा है? दाजुन मन ही मन कहता है मैं इतना कमजोर क्यों हूँ, काश मैं थोड़ा स्ट्रांग होता तो बदला ले सकता था। गाइज मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये ऐसे दाजुन की लाइफ चेंज होने वाला है, तो कीप वॉचिंग। फिर पीछे से एक आदमी आता है और पूछता है क्या चल रहा है, तुम लोग मेरे घर पर क्या कर रहे हो, क्या तुम जा सकते हो ताकि मैं खा सकूं? वो लोग गुस्से से घूरते हुए कहता है इस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग तेरा घर है, ये बेघर आदमी कहाँ से आया? हम जब अच्छे से बोल रहे तब तुझको चले जाना चाहिए। इस बंदे का नाम है हंजिल जो। तो अब हंजिल कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सचमुच मेरा घर है। अरे वो मेरा तकिया था, अब इस पर खून लगा हुआ है। उनमें से एक लड़का कहता है भाड़ में जाओ। हंजिल पीछे मुड़ के जाने लगता है और कहता है ठीक है मुझे दूसरा घर मिल जाएगा, मैं खेल के मैदान जा रहा हूँ। फिर वो बंदा कहता है ये आखिर है कौन? वो अपने दोस्त से बोलता है तूने देखा वो आदमी कितना डर गया था? हांजिल पीछे आके उस बंदे के मुंह पे नूडल्स फेंक के मारता है और फिर कूदता है और एक लात घुसेड़ देता है उसके मुंह में। सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो लोग तैयार हो जाते हैं हंजिल को मारने के लिए। हंजिल अपने पाँव थोड़ा पीछे घिसता है और फिर उनमें से एक बंदे की आंख पे धूल फेंक मारता है और उसे मुक्का मारने लगता है। फिर पीछे से एक बंदा तेजी से दौड़ के आता है। वो डंडा हंजिल की सर पे चलाता है लेकिन वो झुक जाता है। हंजिल उसकी शर्ट खींचते हुए उतारने लगता है। एक बंदा सामने से आता हुए बोलता है अरे कमीने उसे जाने दे। हंजिल उस बंदे की आंखों में उंगली घुसाने लगता है। दाजुन अपने सिर पर हाथ रखकर खड़ा है और उसके सामने वाला बंदा बोलता है वो बेवकूफ क्या कर रहा है, तुझको क्या लगता है कि हमें मारना आसान है? हंजिल के हाथ पे छुरा है लेकिन पेपर पे मुड़ा हुआ। हंजिल उस बंदे को बोलता है क्या तू इसे देखने के बाद भी लड़ना चाहेगा? वो बंदा कहता है तो वो क्या है? फिर हंजिल बोलता है जब तेरे पास बंदे थे और हथियार थे तब मैं कमीना था और अब मेरे पास जब हथियार है तो तू क्या है? फिर हंजिल बोलता है अब मैं हथियार का इस्तेमाल कर सकता हूँ, है ना? वो लड़का डरते हुए चिल्लाकर बोलता है इसे नीचे रख। हंजिल उस पेपर को उस बंदे की तरफ फेंक के बोलता है नहीं तू ले ले। वो बंदा बोलता है ये तो सिर्फ चॉपस्टिक है। फिर हंजिल बोलता है क्या तुझे सचमुच लगा था कि मुझे चाकू की जरूरत है तुझे मारने के लिए? बोलने के तुरंत बाद ही हंजिल उसके मुंह पे हाथ घुसेड़ देता है। दाजुन ये देखकर मन ही मन कहता है ये आदमी बहुत अजीब तरीके से लड़ता है लेकिन बहुत स्ट्रांग है। वो अकेला ही डोयनली का गैंग से मुकाबला किया। उधर हंजिल उस बंदे को डराने लगता है। हंजिल उसका कान खींचता है और वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है प्लीज और नहीं मुझे बचाओ। हंजिल बोलता है मैं तुझे मारूंगा नहीं, तेरे नाक से सिर्फ खून बह रहा है। दाजुन बोलता है बहुत रिफ्लेक्स लग रहा है। हंजिल बोलता है वो लोग अपने दोस्तों को छोड़कर भाग गए और दाजुन हंजिल के पास खड़ा होकर बोलता है मुझे नहीं पता कि तुमने ऐसा क्यों किया लेकिन मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। हंजिल कहता है क्या तुम भी चले जाओ बच्चे? दाजुन सेज ओके। हंजिल थोड़ा अपसेट होकर कहता है यार मुझे अपना खाना फेंकना नहीं चाहिए था, मैं आज रात भूखा रहूंगा। दाजुन ये सुनकर पीछे से हंजिल के हाथ रखकर कहता है प्लीज मुझे तुम्हारी तरह स्ट्रांग बनाओ। हंजिल गुस्सा होकर मुक्का उसकी तरफ करके बोलता है अपना हाथ मुझसे दूर रख। दाजुन सेज रुको। बच्चों की तरह रोते हुए कहता है मैं तुम्हारे लिए नूडल्स खरीदूंगा, मैं आपको कि क्या हुआ था मेरे साथ। वो लोग शॉप पे जाता है और हंजिल जो खाता है और बोलता है तेरा नाम दाजुन एम है ना? वो नूडल्स खाते हुए बोलता है तेरे लाइफ भी बेकार है, हालांकि मेरे लाइफ बुरा नहीं, उन बच्चों की वजह से तुझे स्कूल से निकल दिया गया है ना? लेकिन तूने डोनली के सामने खड़ा होकर अच्छा काम किया, उस बंदे के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। दाजुन से तुम बहुत स्ट्रांग हो, मुझे तुम पसंद हो, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे जो मैंने तुमसे मांगी थी? हंजिल बोलता है मैं तुम्हें लड़ना नहीं सिखाऊंगा। फिर उठकर जाने लगता है और दाजुन बोलता है मैं तुम्हारे लिए और नूडल्स खरीदूंगा। हंजिल कहता है ना चाहने का एक कारण है, मैं ऐसा कर नहीं सकता, मेरा मतलब है तुम लड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। दाजुन से क्या? हंजिल फिर कहने लगता है तुम ग्रीन हाउस की एक फूल की तरह हो,
तुम एक नॉर्मल और सेटल लाइफ जिए हो। अगर तुम्हें मुझसे लड़ना सीखना है तो मेरे साथ घूमना होगा, लेकिन तुम उस प्रकार की आदमी नहीं हो जो सड़कों पर मेरे साथ घूम सकता है। फिर दाजुन बोलता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं सीखने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ मैं करूँगा, सो प्लीज। ये सबसे अच्छा तरीका था जो मैं तुमको बता सकता था। दाजुन हंजिल के पीछे जाता है और हंजिल बोलता है, तू अभी भी ये कहीं नहीं सकता, घर वापिस जा। अगर तू मेरा पीछा करता रहेगा तो मारा जाएगा। ये सुनकर दाजुन रोने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। हंजिल उबासी लेते हुए जाने लगता है। दाजुन हंजिल का पीछा हुए मन ही मन सोचता है, मैं हार नहीं मान सकता, मैं स्ट्रांग बनने जा रहा हूँ। मैं उन सभी बच्चों को अपने घुटनों पर बिठाऊंगा जिन्होंने मुझे धमकाया था। अगर वो मुझे नहीं सिखाएगा तो मैं उसकी हर चाल नकल करूंगा, तब मैं बिल्कुल उसकी तरह स्ट्रांग बन जाऊंगा। हंजिल कूड़े के डस्टबिन से एक जैकेट निकाल के पहनने लगता है और दाजुन भी उसकी नकल करने लगता है। दाजुन झाड़ियों से छुपकर देखता है हंजिल चावल लेकर पार्क में जाने लगता है। वो उन सड़कों की बिल्लियों के लिए छोड़ा गया खाना चुरा के खाता है। दाजुन सोचता है, अगर मैं बाहर रहने के लिए काबिल होना चाहता हूँ तो मुझे भी वो करना होगा। दाजुन बिल्लियों के लिए छोड़ा गया खाना चोरी कर भागता है और उसके पीछे एक लड़की भी भागती है और कहती है, ये तुम्हारी नहीं है। दो बच्चों को स्लाइड की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। स्लाइड के अंदर हंजिल सो रहा था और वो दोनों बच्चे उसे देखकर डर जाते हैं और दूसरी तरफ वो बच्चे दाजुन के पास खेल रहे थे। फिर हंजिल जाने लगता है और दाजुन पीछा करते हुए सोचता है, वो लगभग एक जंगली जानवर की तरह है, लेकिन उसका पीछा करने से कोई मदद मिलेगा। हंजिल कुछ बंदे को पीटता है और एक बंदे की मुंह पकड़ के बोलता है, तू मुझसे लड़ना चाहता है? फिर उसे एक मुक्का मारने लगता है। दाजुन सोचता है, अगर मैं उसके जैसा बन जाऊँ तो मैं बदला ले सकता हूँ। फिर हंजिल उसको देख लेता है और जाते हुए बोलता है, तू कब तक मुझे फॉलो करेगा? तू मेरा पीछा कर रहा है सिर्फ मुझसे लड़ना सीखने के लिए, ताकि तू बदला ले सके? दाजुन बोलता है, ऑफ कोर्स। हंजिल फाइनली बोलता है, ठीक है, मैं तुझे सिखाऊंगा कि कैसे लड़ते हैं। दाजुन बोलता है, क्या सही में? हंजिल बोलता है, अगर तू उस आदमी को हरा सकता है तो। दाजुन बोलता है, ये तो जियोंगयोंग पार्क है। हंजिल सेइज, वो लड़का जिसने तुझे कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पीटा था। हंजिल कहता है, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि तू नहीं कर पाएगा, ये खरगोश के संघर्ष का तरह है। जियोंगयोंग पार्क को जाते हुए दिखा जाता है। हंजिल जाते हुए उसे बोलता है, अगर तू सीखना चाहता है तो उसे जियोंगयोंग पार्क को मारना होगा। जियोंगयोंग फोन में किसी से चिल्लाते हुए बोलता है, अगर वो पौनी वाला लड़का मिले तो मुझे कॉल करना, भूल जाओ कि वो स्कूल में कैसा था। और दाजुन जियोंगयोंग के पीछे दीवार के ऊपर बिल्लियों की तरह बैठा हुआ था शिकार के लिए। दाजुन मन ही मन कहता है, इस समय तुम्हें शेर बनना होगा। फिर दाजुन पास्ट के बारे में सोचने लगता है, लड़कियों के सामने मेरे पैंट खींची। और फिर जियोंगयोंग आता है और बोलता है, मैंने तेरे साथ जो भी किया उसके लिए मैंने सचमुच अफसोस है। और उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है, क्या मुझे माफ कर सकता है? मन ही मन हंसते हुए कहता है, मेरा हाथ थाम बेवकूफ। और फिर दाजुन हैंडशेक करता है। जियोंगयोंग उसका हाथ क्रैश कर देता है और दाजुन के सामने हंसते हुए कहता है, मेरी माफी कैसी लगी दाजुन? क्या तू ईमानदारी महसूस नहीं कर सकता? दाजुन चिल्लाते हुए कहता है, जियोंगयोंग दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दो। जियोंगयोंग बोलता है, मैं तुमसे हर दिन ऐसे माफी मांगूंगा, चलेगा ना? फिर सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है। दाजुन मन ही मन कहता है, तुमने मुझे सिर्फ इसीलिए परेशान किया क्योंकि तुम स्ट्रांग हो, ये सब इसीलिए किया ताकि अपना ताकत दिखाना चाहते थे। फिर दाजुन कूद जाता है और उसकी पीठ में लात मारता है। हंजिल पास में खड़ा होकर देख रहा था। फिर दाजुन हंसते हुए कहता है, हाँ मैंने कर लिया, ये जितने मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा आसान था, अब मुझे बस ये खत्म करना है। दाजुन के पास तेजी से एक मुक्का आता है और उसके मुंह पे लग जाता है। जियोंगयोंग कहता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तू तो भाग गया होगा, लेकिन तू तो नहीं भागा। तुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्याप्त सम्मान नहीं मिला, मैं अब तुझे मार डालूंगा, बोलकर वो दाजुन पे टूट पड़ता है। हंजिल मानी मन कहता है, वो पहला ही बुरी नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि बस इतना ही था। दाजुन के मुंह से बहुत खून निकलने लगता है। जियोंगयोंग उसको लात मारकर दूर फेंक देता है और कहता है, अब जब मैं तेरे बारे में सोचता हूँ तो मुझे थोड़ी निराशा होता है, लेकिन क्या तू जानता है, मैं उन बच्चों को ज्यादा जोर नहीं देता
जो एथलीट नहीं है। मैं तेरे जैसा खिलौने को बहुत जल्दी तोड़ने नहीं चाहता था। मैं तुम्हें अच्छे के लिए तोड़ने जा रहा हूँ। तब एक कचरे की थैली उसके मुंह पर आके लगता है। हांजिल पास में खड़ा होकर देखता है। उधर दाजुन अटैक कर देता है और मन ही मन कहता है वो अंधा हो गया है, अब समय है। जियोंग्योंग बोलता है तो क्या कर रहा है। उसके बोलने के साथ साथ ही दाजुन उसे पीछे से धकेल देता है और गिराने की कोशिश करता है। उसके टी शर्ट में उसके हाथ फंस जाता है। फिर वो दाजुन को थप्पड़ मार देता है और मारते हुए कहता है भाड़ में जाओ। फिर दाजुन उसकी आंखों की तरफ उंगली लाता है और ये देखकर हांजिल हंसते हुए सोचता है मेरी चाल की नकल कर रहा है। कर नहीं पाया लेकिन कोशिश तो की। उसकी हरकत बहुत लापरवाही भरी होती है। वो दाजुन की उंगली पकड़ लेता है और बोलता है ये खतरनाक हो सकता था। फिर उंगली मरोड़ देता है और बोलता है क्या तू बदला लेना आया है? तू इतना हारा हुआ है कि बदला भी ठीक से ले सकता। दाजुन गुस्से से बोलता है मुझे ऐसे मत देख। फिर वो दाजुन को मारने लगता है और दाजुन मार खाते हुए बोलता है तुम लोगों की वजह से मैं स्कूल से बहिष्कार हुआ हूँ। मेरे लाइफ बर्बाद हो गया है। अगर मैं कर सकता तो तुम लोगों को पहले ही मार देता। अब दाजुन थोड़ी देर पहले हांजिल और उसके बीच में जो बातें हुई वो सोचने लगता है। दाजुन हांजिल से कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं जियोंग्योंग को हरा दूं? अगर मैं ऐसा कर सकता तो पहले ही कर देता और लड़ना क्यों सीखना चाहता। हांजिल बोलता है अगर तुझको लगता है कि तू ऐसा नहीं कर सकता तो तू मत कर, मैं चलता हूँ। दाजुन सेइज रुको 1 मिनट। दाजुन कहता है ठीक है मैं कोशिश करूंगा। हांजिल सेइज गुड। फिर दाजुन बोलता है लेकिन तुमको लगता है कि मैं सचमुच कर सकता हूँ? तो तुमको लगता है कि मैं कर सकता हूँ? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सड़क पर लड़ाई में क्या करते हो। तूने कहा कि लाइफ बर्बाद कर दी उन लोगों ने तेरी, तो इसमें सोचने की क्या बात है। तुझे जो करना है तो कर। मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्शन साइट सिर्फ कोइंसिडेंस था। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और जियोंग्योंग बोलता है यू लूजर, तुझे क्या लगता है तू क्या कर लेगा? फिर दाजुन उसको चाकू दिखाता है और वो कहता है क्या तू चाहता है कि मैं यकीन करूं कि तुझ जैसा लूजर ये कर सकता है? बिल्कुल भी मजाक नहीं है। वो थोड़ा डर जाता है और फिर दाजुन बोलता है हाँ तू सही समझ रहा है तो कसकर पकड़, तेरी पकड़ मजबूत है ना? जियोंग्योंग जब वो पेपर में मुड़ा हुआ चाकू पकड़ता है तब वो मन ही मन बोलता है ये तो असली चाकू है और बहुत डर जाता है। हांजिल मन ही मन सोचता है कोई अचानक मेरे सामने चाकू लेकर खड़ा है तो रियलिटी में इसी सिचुएशन होना बुरा है। दाजुन उसे लात मार के गिरा देता है। वो बोलता है रुको दाजुन। जियोंग्योंग डर से बहुत तेजी से भागने लगता है। हांजिल सोचता है अगर दाजुन ने मेरी नकल की हो तो और नकली चाकू का इस्तेमाल किया है तो। वो तेजी से भागता है और सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो चाकू लाया। दाजुन मैंने जितना सोचा था तो उससे कई ज्यादा पागल है। दाजुन एक मर्डर की तरह उसका पीछे करते हुए आता है और चाकू दिखाता है। फिर उसके पीछे साइड से जियोंग्योंग की सर में बार करता है और दीवार की पीछे हांजिल देखने लगता है और दीवार की पीछे से हांजिल देखने लगता है। ये एपिसोड यह खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।